डायरेक्टर जनरल एग्रो केम फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय कृषि रसायन संस्थान नई दिल्ली। हम लोग हर एक प्रदेश में जाते हैं और ये जो फार्मर्स अवेयरनेस प्रोग्राम है ये करते रहते हैं। तो हम लोग ये कहना चाहते हैं फार्मर को कौन सा वाला पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करना चाहिए, कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। आप लोग जानते हैं कि आजकल हम सस्टेनेबिलिटी के बारे में बोलते हैं कि एग्रीकल्चर जो है हमारा भारत सरकार भी कह रहा है कि जितना कम केमिकल हो उसका इस्तेमाल किया जाए। हम लोग भी बोलते हैं कि नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग किया जाए, लेकिन केमिकल जो है केमिकल का इस्तेमाल छोड़ के हमारा जो फूड सिक्योरिटी है वो टूट जाए। तो हम चाहते हैं कि नेचुरल फार्मिंग, केमिकल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग एक साथ चले और फार्मर के लिए लाभदायक हो, प्रोडक्टिविटी ठीक ठाक हो। इसलिए कि देखिए फार्मर को भी आजकल जो है ज़मीन से उसको इतना रिटर्न मिलता नहीं है। उसमें अगर प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है तो फार्मर करेगा क्या, खाएगा क्या, वो भी तो हम लोगों को देखना पड़ता है। तो हमने पहले भी चंडीगढ़ में 2 साल पहले ये हरियाणा के लिए हुआ था कि अब जो जेपी दलाल साहब है कृषि मंत्री हुआ करता था, उस टाइम को जेपी दलाल साहब भी आए थे और हमने एक अवेयरनेस प्रोग्राम किया था हरियाणा में जिसका नाम है जागो किसान जागो। ऐसे तो किसान लोग जानते हैं, वो हमसे बेहतर जानता है कि क्या इस्तेमाल करना है, कब इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है। लेकिन ये हमारा फ़र्ज बनता है उनको बताया जाए कि नया नया क्या टेक्नोलॉजी आया है, कौन सा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, है ना। और ये हम चाहते हैं कि जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर है वो भी फार्मर को ये बताएं, फार्मर को ये सलाह दे क्या क्या नया नया प्रोडक्ट आया, क्या टेक्नोलॉजी आया, कौन सा टेक्नोलॉजी यूज़ करके ज़्यादा फल मिलेगा, ज़्यादा लाभदायक होगा। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को, आप समझाइए फार्मर को। नहीं तो हमारा क्या है, मैं भी गांव से आया हूँ, हमारे गांव में भी खेती बाड़ी होती है। तो हमारा दादाजी ने जो इस्तेमाल करते थे, मेरा बाप ने वही इस्तेमाल करता था, मेरा भाई लोग भी वही इस्तेमाल करता है, जिसका कोई अर्थ नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है। उसमें कहीं कहीं कुछ बदलाव आनी चाहिए। यही हमारा काम है। हम जाएंगे पंजाब में, हरियाणा में, गांव-गांव में, और हम समझाएंगे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, जो हमारे सेहत के लिए ठीक हो। और हम ये भी बोलते हैं डीलर डिस्ट्रीब्यूटर लोगों को, आजकल आप जानते हैं हमारा जो है कृषि मंत्री जी चौहान साहब भी, शिवराज सिंह चौहान जी भी बोलते रहते हैं कि एक अवेयरनेस होनी चाहिए। जो काउंटरफिट मिसब्रांडेड प्रोडक्ट मार्केट में है उसको रोकना चाहिए। कैसे रोका जाए, ये सब डीलर डिस्ट्रीब्यूटर रोक सकते हैं। आप उसको मत रखिए आपके पास, मत बेचिए, जानबूझकर तो मत बेचिए। आप जीएसटी बिल लेके फार्मर को भी कहिए कि आप बिल लीजिए, बिल लेके आप खरीदो। तो कंप्लेन होता है तो फिर वो जो है वो कंप्लेन गवर्नमेंट के पास भी भेज सकते हैं, लेकिन अब तभी पॉसिबल होगा जब आपके पास बिल है। अगर बिल नहीं है तो किसके बेसिस पे आप कंप्लेन ठोको, है कि नहीं। तो जीएसटी बिल लेके आप खरीदे, और जो काउंटरफिट मिसब्रांडेड है वो मत खरीदो। ये फार्मर के लिए ठीक नहीं है, खेती के लिए ठीक नहीं है, गवर्नमेंट के लिए ठीक नहीं है। गवर्नमेंट का भी जीएसटी लॉस होता है जी। अगर कुछ पूछना है तो आप जी डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन है कि हाउ वी कैन डू दैट सस्टेनेबल ऑफ प्रोडक्टिविटीज इन एग्रीकल्चर। देखिए साहब, आपको तो मैंने पहले ही कहा कि आपको ना तीनों लेकर चलना है, नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग और केमिकल फार्मिंग, तीनों लेके चल। जैसे मेडिकल में क्या होता है, हम लोग होम्योपैथी है, आयुर्वेदा है, एलोपैथी है, तीनों को लेके चलते हैं। तो इधर भी आपको तीनों को लेके चलना है। सेकेंडली, आप जब खेत में फर्टिलाइज़र डालते हैं, हम बोलेंगे कि आप जो है सॉइल टेस्टिंग कर दीजिए। सॉइल टेस्टिंग करके आपको पता चल जाएगा कि क्या कमी है, मिट्टी में क्या कमी है, वही का इस्तेमाल करें।
नहीं तो आप आंखें बंद करके यूरिया डालेंगे, डीएपी डालेंगे, इसका कोई मीनिंग नहीं बनता। देखिए, मैंने अभी मेरे लेक्चर में कहा हूँ कि जब हॉस्पिटल में कोई पेशेंट जाता है, पहले उसका सोडियम, पोटेशियम, आयरन टेस्ट करते हैं, उसके बाद उसको ड्रिप चढ़ाया जाता है। आंखें बंद करके कोई भी डॉक्टर उसको ड्रिप नहीं चढ़ाएंगे। तो यही कहना है फार्मर को, डीलर को, डिस्ट्रीब्यूटर को, आंखें बंद करके आप मत कीजिए। आप देखिए कि बेहतर क्या होगा। उसी का मैं चाहता हूँ, मेरा पर्सनल निजी राय है कि एमएसपी का जो सिस्टम है इसको स्ट्रॉन्ग किया जाए। चाहे कनाडा हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे यूरोप हो, हर जगह पे अब आजकल तो गूगल में मिल जाता है, ठीक है ना। आप किताब पढ़ने का जरूरत है, गूगल में जाके देखिए। हर कंट्रीज में, हर देश में जो एमएसपी है, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस दिया जाता है। यही एक देश है जहाँ एमएसपी कागज में है। इसको जो है ठीक ठाक इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। Sir, what kind of important message to the farmers? फार्मर को हम यही बोलेंगे, देखिए फार्मर का ज्ञान का कोई कमी नहीं है, लेकिन अपडेशन चाहिए होता है। दुनिया बदल गई। जैसे जब हम लोग छोटे थे, हमारे पास लैपटॉप नहीं हुआ करता था, मोबाइल नहीं हुआ करता था, हम किताब पढ़ते थे। अभी बच्चे के पास जाके देखो, एंड्रॉयड है, मोबाइल है, लैपटॉप है, सब कुछ है, वो खुद को अपडेट कर लिया है। तो फार्मर भी खुद को अपडेट करे। जैसा हमारा एक वेबसाइट है, हमारे वेबसाइट में जाके कौन सा वाला कीड़ा है उसका फोटो दे दीजिए ना, वो बोल देगा कौन सा कीड़ा है, उसमें कौन सा वाला इंसेक्टिसाइड काम होगा, कितना डाइल्यूशन देना है। तो फार्मर को तो देखिए, दुनिया बदल गई है, फार्मर को भी थोड़ा अपडेट होना है। फार्मर चौपल में बैठ के हुक्का पीने का टाइम नहीं है। अगर फार्मर आगे आएगा तो फार्मर कुछ कर पाएगा। थैंक यू। फार्मर के भलाई के लिए। थैंक यू।